हेलो व्यूवर्स बटन बटन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद व्यवहार। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल आने वाली है, क्योंकि मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहा हूँ वो वीडियो है मेजर गौरव आर्या की। इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त बातें होंगी, तो चलिए व्यवहार देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या अपने ख्यालात का इजहार किस तरह करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सूफी प्रोग्राम हुआ था जिसमें कि जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी ब्रदरहुड के ऊपर, तो उसमें एनएसए अजीत डोभाल साहब गए थे और उन्होंने यही बात बोली थी कि कुछ लोग हैं जो इसके पीछे हैं, कुछ लोग हैं और कई तरफ के लोगों को ये भड़का रहे हैं क्योंकि ये चाहते नहीं कि भारत में चैनल, भारत की जो प्रोग्रेस है वैभव, वो कई लोगों को खटक रही है एंड ये हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। आज मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे होता है और भारत की तरक्की हो रही है। अभी आया कि जहाँ तक चांसेस ऑफ रिसेशन है वो भारत में 0 है, और जहाँ तक भारत की ग्रोथ है तो लार्जेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है ऑफ द वर्ल्ड। और भी कई सारी चीज़ें हैं, डिप्लोमेटिकली भारत, इकोनॉमिकली भारत बहुत अच्छा कर रहा है, बिजनेस का क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, यूनिकॉर्न हर एक चीज़ में भारत का हो रहा है। और भारत फिर रशिया से S-400 लेना, भारत का रशिया से तेल गैस लेना, कोल लेना, S-400 के तो मामले में कैटसा की बात भी कर दी थी अमेरिका ने कि बोला साहब कैटसा लगा देंगे, फिर बोला रो खन्ना ने बोला नहीं साहब आपको चाहिए भारत, आपको ज़रूरत है भारत की, ये सब चीज़ें। तो किसी को भी अगर ऐसा है कि ये सिर्फ चीन कर सकता है या सिर्फ पाकिस्तान की तो खैर औकात ही नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चीन कर सकता है दुश्मन देश, ऐसी बात नहीं है। ये जिनको आप मित्र देश समझते हैं कि वो भी करते हैं, क्योंकि मित्र तभी तक आपको मित्र बना के रखता है जब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और इनको ऐसा लगता है कि भारत जो है वो कंट्रोल के बाहर जा रहा है, भारत अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और इनको भारत समझ में गया। अब देखिए इसमें कई सारी है, जैसे हमने पहले एक बार डिस्कस करा था मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में, हमने बात करी थी अल जजीरा के बारे में। होता क्या है कि ये सब कंडुइट्स हैं, ये सब एसेट्स होते हैं इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के, और कहीं ना कहीं जब दोनों मुल्कों के या दो मुल्कों के मफाद मिलते हैं तो इन लोगों को फिर एक्टिवेट करा जाता है। और ऐसा भी है कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये बात जो मैं कह रहा हूं सच है वैभव, मैं एक बात कह रहा हूं कि इज द बीबीसी गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यू हैव अल जजीरा, है ना। इज अल जजीरा गेटिंग आउट ऑफ हैंड, यू नो यू हैव CNN। ये बैलेंसिंग एक्ट, एक संतुलन बना के लोग चलते हैं कि कोई ज्यादा ना उछले। तो इंडिया की फॉल्ट लाइंस क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन जो है इस वक्त, जो बाहर वाले देश समझते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जो वो लोग समझते हैं, कम्युनल फॉल्ट लाइंस है। हिंदू मुसलमान के फसादात मुल्क में हो, दंगा हो, ये बाहर से करवाया जा रहा है। अब लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब हम ये कर देंगे, हम लोग इमोशनल होते हैं ना, लोग ज्यादातर लोग इमोशनल होते हैं और इमोशनल आदमी हर समय बेवकूफ होता है, और उस बेवकूफ आदमी को खिलाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है, ये सच है। हर समय जो शख्स जज्बाती होता है उसको कंट्रोल करा जाता है, और जो जज्बाती नहीं होता वो कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड का क्या हाल है? हाल उसका ये है इस पूरे मामले में, और गेम उसका वो है कि किस तरीके से जो अपने स्टेट्स हैं जो उसको फंड कर रहे हैं। आप कतर का नाम ले सकते हैं, इजिप्ट तो अब फंड करने को देखो किसी के लायक रह नहीं गया, इजिप्ट बेचारा, इजिप्ट का डब्बा गोल हो चुका है। लेकिन आप कुवैत का नाम ले सकते हैं, आप तुर्की का नाम ले सकते हैं इसमें, ठीक है। हो सकता है पाकिस्तान इंटेलिजेंस की कुछ मदाखलत हो उसमें, हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि इनपुट पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लोग तो होंगे, एक्टिव तो हैं, टेक्निकल इंटेलिजेंस भी है, सिग्नल इंटेलिजेंस भी है, ह्यूमन इंट भी है, हर एक किस्म का होते हैं हर एक मुल्क में, हमारे वहाँ पे उनके यहाँ पे सबके फैले होते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इस चीज़ को, और वैभव ये ऐसी चीज़ जाने नहीं वाली है, ये चीज़ भड़का के रखेंगे लोग, आग सुलगती रहेगी धीरे 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 धीरे। जब आप भूल जाएंगे ना प्रवीण को, अब आप कन्हैयालाल को भूले तो नहीं, लेकिन कन्हैयालाल अब थोड़ा सा न्यूज से जाने लगे, एक प्रवीण हो गया, अब प्रवीण 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 एक और का हो जाएगा, और ये मामला चलता रहेगा। इसमें आप डिलिबरेटली पुश करेंगे मेजॉरिटी को कि वो कोई ना कोई एक्शन ले माइनॉरिटी के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को पुश करेंगे मुसलमानों के खिलाफ एक्शन ले, मुसलमानों को पुश करेंगे हिंदुओं के खिलाफ, एक ऐसा। और यही बात एनएसए अजीत डोभाल साहब ने बोली, मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो करवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है उस लेवल पे जहाँ पे वो बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं,
उनको सब पता है कि कौन क्या करवा रहा है, ठीक है, और कुछ एक्शन भी ले रहे होंगे अपनी तरफ से, क्यों नहीं ले रहे होंगे, व्हेन ही नोज ही सर्टेनली बी टेकिंग सम एक्शन। बट ये उन्होंने खुद बोला, और मैंने उनके कमेंट्स पढ़े भी थे कि वो गए थे और उन्होंने बोला था कि साहब ये करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जो भी एलिमेंट्स हैं, रैबिड काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स ना, दे नीड टू टोन डाउन, उनको जेल वेल में डालें, उनका मामला ख़त्म करें, जो भी करना है करके ख़त्म करें। और इसी तरीके से, क्योंकि ये देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, दिस इज़ नॉट अबाउट बीइंग सेक्युलर और नॉन सेक्युलर, दिस इज अबाउट नंबर्स। और गणित झूठ नहीं बोलती, ठीक है। भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, राइट, और यहाँ से जनरेशन दर जनरेशन है, कल पैदा नहीं हुए वो लोग, या 1947 में नहीं आए वो, यहाँ पे वो 711 से है जब मोहम्मद बिन कासिम आया था पहली बार, और उसके पहले का 711 से पहले का या उसके आसपास का मस्जिद बना हुआ केरला में, विच आफ्टर द मेका मस्जिद वाज आई थिंक द सेकंड मस्जिद टू बी बिल्ट इन द वर्ल्ड, विच इज इन केरला। तो तब से मुस्लिम्स हैं इंडिया में, राइट। नाउ आपसी रवादारी, आपसी भाईचारा, इट मेक्स स्ट्रेटेजिक सेंस। ये सेंसिबल बात है from a strategic perspective, from a national security perspective, right? Because you cannot have a civil war, and civil war is exactly what these people are trying to incite. यही अंतिफा वाले, एंटीफा जो भी है इनका नाम, ये जो एंटी फाशिस्ट ग्रुप जो अपने आप को बताता है, जिसने वो ब्लैक लाइव्स मैटर में नहीं वो चढ़ दौड़े थे कैपिटल हिल में, यही तो लोग हैं, वो यही माइंडसेट तो लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि एंटीफा ने ये करवाया या अंतिफा ने ये करवाया, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वही माइंडसेट के लोग जो अराजकता की बात करते हैं। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, मैं एक मूवी थी वो बैटमैन की, तो बैटमैन का जो मैन फ्राइडे टाइप का है ना, एल्फ्रेड, तो एल्फ्रेड इज फ्रॉम मतलब जो ऑब्वियसली इट्स अ फिक्शनल कैरेक्टर, बट एल्फ्रेड इज फ्रॉम द SAS, द स्पेशल एयर सर्विस, विच इज द स्पेशल फोर्सेज ऑफ UK, एंड द फादर ऑफ ऑल द स्पेशल फोर्सेज, चाहे इंडिया की पैरा SF हो, चाहे नेवी सील्स हो, सबका जो फाउंडिंग फादर है वो SAS। तो वो ब्रूस वेन को, जो कि कैरेक्टर है ब्रूस वेन, जो बैटमैन बनता है क्राइम फाइट करने के लिए, उसको बताता है। और ये फिक्शनल कहानी है, लेकिन ये कहानी सुनाना जरूरी है, क्योंकि इस कहानी के जरिए मैं समझाना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं ऑपरेट कर रहा था बर्मा में, तो बर्मा में एक वॉरलॉर्ड्स होते हैं ना, जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास गैंग्स होते हैं 100, 200, 500, 1000 के, तो एक वॉरलॉर्ड जाता था, तो हम उसके पीछे पीछे गए, तो एक गाँव से हम लोग गुजर रहे थे, एल्फ्रेड अपनी कहानी सुना रहा है, तो हमने देखा कि इतने एक पिजन, एक जितना बड़ा, एक रूबी से एक बच्चा खेल रहा है, एक बच्चा इतनी बड़ी रूबी के साथ खेल रहा है। तो कहता है कि साहब ये बेटा आपको कहाँ से मिली है रूबी? तो कह रहा है वो वॉरलॉर्ड गया था, वो फेंक दी उसने, मैंने उठाया, ये उसने मुझे दे दी, तो फिर ये ब्रूस वेन पूछता है एल्फ्रेड से, एल्फ्रेड आप कहानी जो मुझे सुना रहे हो ठीक है, लेकिन इतनी महंगी चीज को ऐसे सड़क पे कैसे फेंक देगा, किसी को कैसे क्यों दे देगा? किसी को भी मार दे रहा है, किसी को भी रूबी दे देगा, ऐसा कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। तो एल्फ्रेड कहता है, मास्टर ब्रूस, देयर आर सम पीपल हु जस्ट वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न, है ना वैभव? कुछ लोग हैं, दुनिया जलती है उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है अराजकता में, जब फितना होता है तो उनको मजा आता है, दैट इज देयर किक इन लाइफ। किसी का घर जले, किसी का मुल्क जले, उनको अच्छा लगता है, वो बदले की भावना से नहीं करते, दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वांट टू गेट इवन और दे वांट टू टेक रिवेंज। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके मफादात से जुड़ा हुआ है, उनको कोई फायदा है, नहीं, दे जस्ट लाइक टू सी थिंग्स बर्न, दैट इज देयर किक इन लाइफ। तो ये लोग हो जाते हैं कॉन्डुइट्स। प्लानर कौन हो गए आपके? प्लानर आपके हो गए आपके मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के जो मुल्क हैं, वो प्लान करते हैं, काम ऐसे लोगों से करवाते हैं, वो वांट टू सी द वर्ल्ड बर्न। एंटीफा वहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो अंदर ये सब करवा रहे हैं, और ये सब चीज़ें कभी ना कभी तो रुकने का नाम अगर नहीं, इफ़ वी कैनॉट कंट्रोल इट वैभव, इससे क्या होगा ना कि इससे समस्या देश में बढ़ेगी, एंड यू कैनॉट सॉल्व इट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज भी बोलता हूँ, आई एम अ वेरी, जब हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं ना, ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी बात है कश्मीर के बारे में, और जिसने टेलीविजन पे मेरी व्यूज सुनी है या सोशल मीडिया पे, मैं कहता हूँ जो आतंकवादी मिले उससे बातचीत ना करो, सर पे मारो, ठोक के उसको खत्म करो, ये मैं बिलीव करता हूँ। लेकिन द इंडियन आर्मी कैनॉट सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कश्मीर आतंकवाद अलग है, टेररिज्म अलग है, और कश्मीर का जो फाइट एन आइडिया विद अ गन, यू हैव टू फाइट एन आइडिया विद एन आइडिया, दैट यू ऑल्सो बिलीव, आई ऑल्सो बिलीव, ठीक है। देखो इस आइडिया को ना, यू कैनॉट फाइट दिस काइंड ऑफ वायलेंस विद वायलेंस, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ पैसिफिस्ट। मैं गांधीवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूं,
बिल्कुल भी नहीं हूं। है जबरदस्त। ईंट का जवाब पत्थर नहीं, ईंट का जवाब पहाड़, ये अपनी फिलॉसफी रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे कि कश्मीर में मैं बोलता हूं ना, यू कैनॉट सॉल्व कश्मीर अनलेस यू टॉक टू द कश्मीरी पीपल। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। आप हर साल मार रहे हो ना 150-200 आतंकवादी, मार रहे हो ना, इंडियन आर्मी मार रही है, जेएनके पुलिस मार रही है, सीआरपीएफ मार रही है, हर साल 150-200 आतंकवादी, हर साल 150-200 पैदा हो जाते हैं। हर साल आप मारते हो, हर साल पैदा हो जाते हैं। और 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बिकॉज यू आर किलिंग टेररिस्ट, यू आर नॉट किलिंग टेररिज्म, यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सोच रहे हैं कि लश्कर के 3 लटा दिए, जैश के 5 लटा दिए, हिजबुल मुजाहिदीन के 10 लटा दिए, तो नाउ वी आर हैविंग अ गुड डे। नो, अगर एक मदरसा एक साल में एक बच्चा भेजता है ना, एक मदरसे में कई 100, हो सकता है कई हजार बच्चे पढ़ रहे हो। अगर पाकिस्तान का एक मदरसा हर साल सिर्फ एक बच्चा भेजता है लड़ने के लिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22, जितने भी साल का है वो, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी ऑफ सस्टेनिंग टेररिज्म इनसाइड इंडिया। मैंने वो बैटमैन का ना एल्फ्रेड का एग्जांपल दिया, जो मैंने इसका एग्जांपल दिया, क्यों दे रहा हूं? इसके साथ यू नीड टू हैव अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन, अ सोशल कॉन्वर्सेशन, कि बॉस ये हो क्यों रहा है। एंड जब आप में क्रैक्स होंगे, जब आपके इकोसिस्टम में दरारें होंगी, somebody will take advantage। जाहिर सी बात है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम आउटसाइड बॉडीज अलोन। कहीं ना कहीं तो हमें भी कमी है कि बाहर वाला फायदा उठा, उसका तो काम है साजिश करना, भाई वो दुश्मन है। दुश्मन से हम ये बोलेंगे नहीं तुम साजिश कर रहे हो, बोलेगा भाई साहब मैं तो हूं दुश्मन, मेरा काम है साजिश करना, आप भी कर रहे हो। तो आई थिंक दैट इज वेरी ट्रेस, एंड यही एनएसएस साहब यही बात कर रहे थे। देखो वैभव, ये जो आपका पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूँ 100%, और मैं आपको ये सिर्फ इसलिए अग्री नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक भी बताता हूँ। देखिए बात यह ना कि इसके ताने बाने आपको वेस्ट में जुड़े मिलेंगे। मैंने शुरू में क्या बोला था कि जरूरी नहीं है कि दुश्मन करे, आपका दोस्त भी करेगा, जरूरी नहीं है सिर्फ चीन करे। मेरा इशारा वहीं पे था, अमेरिका, यूरोप। बात यह है कि जब तक वो आपको कंट्रोल में रख सकते हैं तब तक ठीक है। अगर हिंदुस्तान की तरक्की की रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई, then it makes people very uncomfortable। केस इन पॉइंट पाकिस्तान, जब हम बात करते हैं 50-60s की सियाटो सेंटो, राइट, आज तक पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि साहब अयूब खान साहब जब थे प्रेसिडेंट और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, XYZ जो भी उनका नाम था उस वक्त, जो भी डेजिग्नेशन या पोस्ट थी उनकी, तो लोग कहते हैं साहब पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा था। कोई पाकिस्तानी ये नहीं बता पाता कि क्यों तरक्की कर रहा था। नहीं साहब, वो जिया के टाइम पे तो बड़ा बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ट्रेनें टाइम पे आती थी, सब कुछ बढ़िया टाइम पे होता था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मुशर्रफ के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था, क्यों कोई नहीं बता पाता। मैं आपको बताता हूं क्यों। बात ये थी कि व्हेन पाकिस्तान वेंट एंड सैट इन अमेरिकाज लैप, डॉलर स्टार्टेड कमिंग इन। इन लोगों ने अपने मुल्क को बेच दिया अमेरिका के हाथों, वहां पर डॉलर आने लगे। पहला जो अफगान जिहाद था, जब ज़ियाउल हक था प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, तो डॉलर कंटेनरों भर के आते थे, पोर्ट बिन कासिम में आते थे। ये कॉमन नॉलेज है, किताबें हैं जो पाकिस्तानियों ने खुद लिखी हैं, मैं कोट भी कर सकता हूँ किताबें जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पैसा मिलता था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे, हर दूसरे दिन आते थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स, हथियार आते थे। उसी तरीके से जब सेकंड अफगान जिहाद हुआ, पिछले 20 साल से जो अमेरिका अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान ठीक चल रहा था। पाकिस्तान की जो स्थिति बिगड़ी है, अच्छा बिगड़ी इसकी डे 1 से बिगड़ी है, बट आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा जा रहा था अमेरिकन डॉलर्स की वजह से ना। ऐसा तो नहीं है कि अयूब खान के समय ये कोई बहुत कार बना के एक्सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान, हवाई जहाज बना के एक्सपोर्ट कर रहा था, ऐसा तो नहीं था ना। पाकिस्तान ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ा कोई क्लोथिंग ब्रांड कोई पाकिस्तान का था जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा था और साहब 2 व्हीलर पाकिस्तान से निकल रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दैट ड्यूरिंग। तो कर क्या रहा था वो, ये सब अमेरिका से डॉलर्स आ रहे थे और बोला साहब बहुत बल्ले बल्ले, बड़ा मजा आ गया। पाकिस्तान का पूरा एटॉमिक प्रोग्राम जो आज अमेरिका गाली दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम हु एनेबल्ड इट, क्योंकि आपको रशिया के खिलाफ कोई चाहिए था। इंडिया वाज ट्राइंग टू रिमेन न्यूट्रल बट हैड ऑल इट्स वेपन सिस्टम्स फ्रॉम रशिया। अमेरिका को लगा भाई इंडिया तो गया रशियन कैंप में, व्हिच वाज नॉट ट्रू। नाम का मेंबर था इंडिया, नॉन अलाइंड मीट का, लेकिन ठीक है, उनको जो लगा लगा। दे नीडेड पाकिस्तान एट दैट टाइम, उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा, पाकिस्तान को डिस्पोज ऑफ करा। पाकिस्तान को भी अकल होनी चाहिए थी ये सोच के कि भैया ऐसी जो रिलेशनशिप होती है ना गिव एंड टेक की, ये मोहब्बत नहीं होती, ये फायदे की बात होती है। और इसमें अमेरिका की गलती नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों की गलती है। वो लालची हो गए, अमेरिकन का जब फायदा निकल गया, अमेरिकन छोड़ के चले गए। इन्होंने बोला कि नहीं, इतने साल की गर्लफ्रेंड थी, अब शादी तो करेगी। पाकिस्तानियों को लगा, उसने बोला भैया अफेयर चल रहा था हमारा, शादी वादी की कोई गारंटी नहीं है इसमें। दैट इज व्हाट हैपेंड ना विद पाकिस्तान। सी
अमेरिका जब पाकिस्तान भुट्टो के टाइम पे, मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की बात कर रहा हूं, जब उसके टाइम पे जब पाकिस्तान ने अपना एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करा, राइट, जब अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जब उनके वो कर रहे थे उनका न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो who looked the other way? तो the CIA that looked the other way, क्योंकि उनको लगा कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान, हमें जरूरत है पाकिस्तान की कुछ और लड़ाइयां लड़ने की। उन्होंने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, और जब उनका इस्तेमाल हो गया, आप पाकिस्तान से कहते हैं कि यार इतने पैसे ले, यू नो, देयर हैव बीन हिंट्स व्हिच मेनी पाकिस्तानीज क्लेम, आई डोंट नो वेरासिटी, मुझे नहीं पता इसकी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी जो दानिश्वर पाकिस्तानी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं वहां पे, वो कहते हैं कि साहब इनकी अगली नजर हमारे न्यूक्लियर एसेट्स पे है। ये टाइन बाग एक दिन खत्म हो जाता है, फार्मर प्रोटेस्ट गायब हो जाती है, अग्निपथ की प्रोटेस्ट एक दिन, अग्निपथ तो अभी हाल हुआ है कुछ महीने पहले, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया वैभव, अग्निपथ की प्रोटेस्ट खत्म कैसे हो गई? आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। क्या सरकार ने अग्निपथ की स्कीम विड्रॉ कर ली? हुआ क्या? अचानक लोग सड़क पे आए, अचानक आग जली, अचानक ट्रेनें जली, अचानक मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस चली और गायब। नो अग्निपथ, आउट। ये खत्म कैसे हो जाती है प्रोटेस्ट्स? देखिए, कोई भी चीज अगर आप पत्थर भी फेंकते हैं ना, ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे टॉप पे पहुंचता है, फिर नीचे आता है। यहां पे पत्थर फेंका, टॉप पे गया, पत्थर ही गायब हो गया, नीचे आया नहीं वो पत्थर। पाकिस्तान का हाल बुरा होना कब शुरू हुआ? तब से नहीं, जब से इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला। ये इमरान खान और पीटीआई के जो लोग हैं ना, पीटीआई, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको पाकिस्तान के बारे, अपने खुद के मुल्क, पाकिस्तान जो उनका मुल्क है, उसके पाकिस्तान के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और ना इमरान खान को पता है। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से चले गए। बस इतनी सी बात है। पाकिस्तान अभी तक निपट चुका होता, वो तो ये यूक्रेन में लग गए, पुतिन घुस गया यूक्रेन के अंदर, दुनिया की नजर वहां पे चली गई, वरना ये तो आ रहे थे एशिया पैसिफिक में। इनका काम है चाइना को कंटेन करना। ये कैटसा का वीवर क्यों मिल रहा है इंडिया को? ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट दे नीड इंडिया, दे कैन नॉट डू विदाउट इंडिया। देयर इज नो अदर पावर इन एशिया हु कैन चैलेंज चाइना, और जिसके खुद के इंटरेस्ट में टू चैलेंज चाइना। जापान के इंटरेस्ट में नहीं है, ताइवान के इंटरेस्ट में नहीं है। कौन करेगा? बांग्लादेश करेगा, नेपाल करेगा, श्रीलंका करेगा, म्यांमार करेगा। कौन करेगा चाइना को चैलेंज? चाइना को चैलेंज तो भारत ही करेगा। भारत के पास ही दमखम है, भारत के पास ही मिलिट्री है, भारत के पास ही इकोनॉमी है। इसलिए अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और भारत को, चाइना को कंटेन करना भी है अपने खुद के बेनिफिट के लिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, इन्होंने पल्ला कब झाड़ा पाकिस्तान से? अमेरिका ने पल्ला तब झाड़ा जिस दिन इन्होंने दोहा में अग्रीमेंट साइन कर ली तालिबान के साथ। पाकिस्तानी आपस में झूठ बोलते रहे कि तालिबान ने अमेरिका को धूल चटा दी है। तो आदत है ना इनकी लंबी लंबी छोड़ने की पाकिस्तानियों की, धूल चटा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या धूल चटा दी? उन्होंने डील साइन करी थी, कागज है उसके प्रेजेंट। तालिबान साइंड, द अमेरिकन साइंड, कहानी खत्म हो गई। वो अपने मुल्क चले गए, वो अपने मुल्क के अंदर घुस गए, और रातों रात अमेरिकन वहां से गायब हो गए। और इनको बोल दिया जो बाइडेन ने कि बॉस फटाफट आ जाओ वापस अमेरिका।